अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। यहाँ पर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक फिर से आपका स्वागत करते हैं फोटोशॉप की क्लास में। आज का क्लास जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के लिए मैं लेयर्स के बारे में जानकारी देता हूँ कि किस तरह हमसे न्यू लेयर्स लेते हैं, किस तरीके से हम सिलेक्शन लेते हैं, किस तरीके से ये सिलेक्शन मैं लेता हूँ, ये मूव किस तरीके से करूंगा, और इसके साथ साथ जो है ये प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। राइट, आते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने जो है लास्ट वाली क्लास में बेसिक सिलेक्शन बताया था और कुछ इंट्रो किया था फोटोशॉप के बारे में। आज बारी है सिलेक्शंस के बारे में। आज आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा, इन दो टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। ये मूव टूल है और ये सिलेक्शन टूल है। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्क टूल के बारे में आते हैं। इस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ, ये यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन मैं दोबारा कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं सिलेक्शन नहीं लेता हूँ। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ब्रश टूल्स। यहाँ से मैं ये वाला कलर लेता हूँ ब्लू, ओके करता हूँ। यहाँ से मैं कुछ पेंटिंग करता हूँ। ये मैंने कुछ पेंटिंग किया। ये ऑल कैनवस जो है इन पर ये पेंटिंग हमारे लिए अलाउ है, क्योंकि ये सारा कैनवस जो है ये एक्टिव एरिया है। राइट, अगर मैं यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ, दोबारा ये मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, न्यू सिलेक्शन लेता हूँ। ये मैंने न्यू सिलेक्शन ले लिया। इसके बाद दोबारा पेंटिंग करता हूँ, पेंटिंग पर क्लिक किया। यहाँ तो देखो मैं बाहर जो है पेंटिंग करता हूँ तो बाहर पेंटिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस वजह से पेंटिंग नहीं होता कि आज अपीयरेंस टाइप में जो है अब जो एक्टिव एरिया है वो है सिलेक्शन का। सिलेक्शन के अंदर मैं पेंटिंग करता हूँ तो यहाँ अलाउ है, लेकिन बाहर जो है अलाउ नहीं है, क्योंकि बाहर का एरिया जो है ये आउट है। मार्जिन की कैटेगरी में हम एस्टिमेट करते हैं, और जो एरिया सेलेक्ट है यहाँ पेंटिंग होता है, क्योंकि ये एक्टिव एरिया है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है सिलेक्शंस पर क्लियर हो गया है कि किस तरीके से जो है हम मार्क टूल यूज करेंगे। राइट, ये मैंने आप लोगों के लिए इसका डिफरेंस सिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कैनवस पर जो है मैंने पेंटिंग किया। कैनवा पूरा कैनवा जो है एक्टिव एरिया था। इसके बाद मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किया और इसके अंदर पेंटिंग किया, तो जो एरिया मैं सेलेक्ट करता हूँ वो एक्टिव होता है। राइट, पेंटिंग के लिए। और इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मूव करता हूँ तो यहाँ मूव पर क्लिक करूंगा, मूव टूल, और यहाँ तो देखो वो मूव होता है। मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड आप किस तरीके से करेंगे? कंट्रोल जेड मैंने किया तो एक बार इसमें अलाउ है। अगर आप कंट्रोल के साथ आल्ट दबाओगे और इसके बाद जेड करेंगे तो सारा जो मैंने पेंटिंग किया है वो दोबारा एक जैसा हो जाएगा। राइट, कंट्रोल जेड आप एक बार करेंगे। यह जो आप लोग के लिए देखेगी स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाला देखेगी इसको हम फोरग्राउंड कलर कहते हैं, और जो पीछे वाले देखेगी इसको हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है व्हाइट है और ये जो है फोरग्राउंड कलर है। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने जो पेंटिंग किया है इसके जो प्रॉपर्टी ओपन हो गया है इसका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसके बाद फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर पे आता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ। मसलन मैंने ये सेलेक्ट किया, इसमें मैं पेंटिंग करता हूँ, इसका सही थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। मैंने ये पेंटिंग किया। राइट, दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल आल जेड करेंगे आप। मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ, यहाँ से मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। यहाँ तो ऊपर देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इसके बारे में प्रॉपर्टी ओपन हो गया। ये जो बटन दिया हुआ है इसको कहते हैं हम न्यू सिलेक्शन। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने ये ड्रा किया, मैं न्यू ड्रा करता हूँ तो वो हाइप हो गया। दूसरा मैंने ड्रा किया, यहाँ मैं ड्रा करता हूँ तो वो फर्स्ट वाला जो है रिमूव हो गया, और ये तीसरा मैंने ड्रा किया। यहाँ ड्रा करता हूँ, यहाँ तो देखो यहाँ से हाइप हो गया, वहां आया। इसको हम न्यू सिलेक्शंस कहते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो है वहां ड्रा करते हैं और इसके बाद हम यहाँ लेते हैं तो वो भी मौजूद है, और न्यू भी हम लेते हैं, तो वो किस तरीके से लेंगे? यहाँ आप लोग के लिए इसका दूसरा जो ऑप्शन हम यूज करते हैं इसको हम कहते हैं ऐड टू सिलेक्शन। हम जो है यहाँ से सिलेक्शन ऐड करेंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ एरिया मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया। अगर मैं जो है यहाँ ये सारा ऐड करता हूँ, यहाँ तो देखो वो सारा ऐड हो गया, एक ही सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखता हूँ, और दोबारा जो है मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड करूंगा तो यहाँ किया करूंगा, इसमें मैं एक लेयर बनाऊंगा। ये सारा मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने बनाया, ये ऐड किया। राइट, इस तरीके से हम ऐड करेंगे। और न्यू किस तरीके से लेंगे इसका तरीका भी आप लोग के लिए मैंने सिखाया। मसलन मैं चाहता हूँ इसका जो थर्ड लेयर है इसका नाम है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ जो एरिया है यहाँ से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो ऊपर वाला एरिया है और जो मैंने सेलेक्ट किया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सेपरेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है मैं सेपरेट करता हूँ कि वो रिमूव हो जाए, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है वो रिमूव हो गया। मसलन मैं चाहता हूँ कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया इतना एरिया इससे सेपरेट होता है। राइट, मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने
ये ड्रा किया तो इतना एरिया यहाँ से सेलेक्ट होगा, वो लेयर जो है इधर उधर जो लेयर है वो बाकी रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका नाम है इंटरसेक्ट। इसके थ्रू जो है हम इंटरसेक्ट करेंगे। मसलन ये जो लेयर बने हैं, मैं यहाँ से लेयर्स लेता हूँ। ये मैंने एक लेयर लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरसेक्ट करता हूँ, तो किस तरीके से करूंगा। इस पर जो है मैं ये इंटरसेक्ट मैंने सेलेक्ट किया और इस पर एक लाइन ड्रा किया। यहाँ तो देखो जितना एरिया मैंने चाहा था इतना जो है मौजूद अफेरेंस हो गया और जो बाकी था वो रिमूव हो गया। राइट, मसलन मैं चाहता हूँ कि इतना एरिया है और मैं इंटरसेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से लेकर मैंने जो एरिया जितना सेलेक्ट किया वो बाकी रहेगा हमारे पास। यहाँ तो देखो मैंने जो सेलेक्ट किया इतना हमारे पास रह गया और जो बाकी था वो सारा रिमूव हो गया। राइट, ये इंटरसेक्शन टूल है और ये स्प्लिट टूल है, ये एड सिलेक्शन वाला टूल है, ये न्यू वाला है। राइट, यहाँ से हम न्यू सिलेक्शन लेते हैं, ये न्यू सिलेक्शन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से न्यू सिलेक्शन लेता हूँ। मैं इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने एड वाला ले लिया और ये जो है माइनस का है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं माइनस करता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो बाकी था वो माइनस हो जाएगा। राइट, आई होप कि आप लोग का माइंड जो है सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। और ये तीसरा लेता हूँ, मसलन मैं चाहता हूँ कि इसमें यहाँ जो एरिया है वो हमारे काम में आता है, मैं ये इंटरसेक्ट करता हूँ, तो ये क्या होगा, जो एरिया मैंने चाहा था वो मैंने इंटरसेक्ट किया। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि ये इंटरसेक्ट करूंगा, इस तरीके से हम ये इंटरसेक्ट करेंगे। राइट स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। न्यू सिलेक्शंस पर, एड सिलेक्शंस पर एंड इंटरसेक्ट सिलेक्शंस पर और सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पर। राइट, इसके बाद यहाँ आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन नजर में आएगी इसका नाम है फेदर। फेदर हम किस तरीके से लेते हैं, मैं इस सिलेक्शन टूल पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक एरिया लेता हूँ। मसलन मैंने ये एक एरिया ले लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं फेदर करता हूँ, तो यहाँ से मैं इनके लिए मैं 50 करता हूँ, 50 पिक्सल मैंने किया और इसके अंदर मसलन मैं चाहता हूँ कि इतना जगह जो है फेड करता हूँ, तो इतना मैंने फेड किया। आप जनरल सिलेक्शन टूल्स की तरह है। राइट, जैसे हम सेलेक्टेड सिलेक्शन टूल यूज करेंगे इस तरीके से हम जो है ये सर्कल भी ड्रा करते हैं, सर्कल के अंदर भी हम पेंटिंग करेंगे। अगर आप लोग जो है कोई थंबनेल इमेज बनाते हो या इसके अंदर जो भी चीज आप लोग बनाते हो और इसमें जो है आप लोगों के लिए सर्कल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से सिलेक्शन मर्की टूल पर राइट क्लिक करें। इस पर मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ तो देखो रेक्टेंगुलर मर्की टूल है, एलिप्टिकल मर्की टूल है, सिंगल रो मर्की टूल है, सिंगल कॉलम मर्की टूल है, वेरियस टाइप ऑफ आप लोग के लिए मिलेंगी। मैं सिंगल रो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो सिंपल रो सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सिंगल कॉलम पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो सिंगल कॉलम सेलेक्ट हो गया। लेकिन दोबारा जो है मैं अपने ओरिजिनल सिलेक्शंस पर जाता हूँ, रेक्टेंगुलर मर्की टूल पर दोबारा से मैंने ये सेलेक्ट किया। राइट, इस तरीके से हम ये लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग का माइंड जो है इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। ये थी जानकारी सिलेक्शन टूल की। आप लोगों के लिए मैंने सिखाया किस तरीके से हम ये चीजें लेते हैं, किस तरीके से हम इस पर अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं, किस तरीके से हम ये सारी चीजें लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है ये पेज आप लोगों के लिए आगे मैं सिखाऊंगा। ये सिलेक्शन टूल आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया और बारी जो है पैदर की है, पैदर भी आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बट इससे पहले आप लोगों के लिए मैं ये सिखाता हूँ ये जो ऑप्शन है, इस ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ये फोरग्राउंड कलर जो है मसलन ये रेड है, ये मैं ब्लू करता हूँ और ओके करता हूँ। और ये बैकग्राउंड वाला कलर जो है ये मैं फिल करता हूँ ये वाला। ये जो मैं फिल करता हूँ, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है आर्टबोर्ड का ये मैं फिल करता हूँ फोरग्राउंड कलर पेस्ट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोरग्राउंड कलर फिल करता हूँ, तो कहाँ से कलर करूंगा, ये जो ग्रेडियंट टूल है इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से पेन बकेट आप लोग की नजर में आएगी। यहाँ इससे भी हम इसके थ्रू भी हम फिल करेंगे। ये पेन बकेट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, पेन बकेट लेता हूँ, इनके थ्रू जो है मैंने फोरग्राउंड पर कलर फिल किया। राइट, ये हम चेंज भी करते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं येलो वाला लेता हूँ और इसके बाद ओके करता हूँ। यहाँ तो देखो मैंने येलो वाला किया और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर फिल करता हूँ, तो किस तरीके से करूंगा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और बैकग्राउंड कलर फिल करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, इनके थ्रू भी हम ये फिल करते हैं। राइट, और पेन बकेट के अदर देन जो है एक बेस्ट तरीका है कि आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ कि इनसे अदर देन किस तरीके से हम ये फिल करेंगे। राइट, इससे अदर देन
आप लोगों के लिए मैं एक बेस्ट मेथड बताता हूँ कि हम किस तरीके से लेते हैं। वो तरीका आप लोग के लिए मैं शॉर्टकट के थ्रू आप लोग के लिए सिखाता हूँ। अगर हम जो है फोरग्राउंड पर कलर फिल करते हैं तो मैं आर्ट्स के साथ बैकस्पेस दबाऊंगा, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है मैंने ये फिल किया, राइट। और बैकग्राउंड किस तरीके से हम फिल करेंगे, कंट्रोल के साथ बैकस्पेस दबाएंगे, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है ब्लैक फिल हो गया, राइट। आर्ट के साथ हम फोरग्राउंड कलर फिल करते हैं और कंट्रोल बैकस्पेस के साथ हम बैकग्राउंड कलर फिल करते हैं। ये थी जानकारी अबाउट फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर की, राइट स्टूडेंट्स। ये हम ऐसा भी करेंगे अगर हम जो है कोई सिलेक्शन वगैरह लेते हैं। मैंने ये सिलेक्शन ले लिया, न्यू लेयर लेता हूँ, न्यू लेयर पर जो है मैंने ये ले लिया, एलिप्टिकल मार्की टूल है, मैं ऐसा सिलेक्शन लेता हूँ। ये मैंने जीरो के दोबारा से एक सिलेक्शन लेता हूँ, ये मैंने एक सिलेक्शन ले लिया न्यू लेयर पर। और मैं चाहता हूँ कि ये मैं फिल करता हूँ तो कहाँ से करूंगा, पेन बकेट के थ्रू भी आप लोग के लिए मैंने तरीका सिखाया कि पेन बकेट के थ्रू भी आप करेंगे, और कंट्रोल से दोबारा करता हूँ, शॉर्टकट के थ्रू भी आप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये मैं सबसे पहले ये खत्म करता हूँ, इसके बाद आल्ट बैकस्पेस किया, मैं कंट्रोल बैकस्पेस करता हूँ, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। फोरग्राउंड भी हम फिल करते हैं और बैकग्राउंड भी फिल करते हैं, राइट। इस तरीके से हम ये फिल करेंगे अगर कोई हम जो है कोई एरिया वगैरह भी लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से दोबारा न्यू एरिया लेता हूँ, इस पर जो है आप लोग के लिए मैं फेदर का एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया, न्यू लेयर लेता हूँ। हर एक चीज के लिए स्टूडेंट्स आप न्यू लेयर सेलेक्ट करोगे आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप जो है कोई चीज वगैरह बनाते हुए तो इनके लिए न्यू लेयर की जरूरत आप लोगों के लिए मस्त पड़ेगी। वरना आप लोगों ने ये सेलेक्ट नहीं किया गलती से तो आप लोग जो है सारा काम दोबारा से करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से मगर आप जो है हम पे इधर अप्लाई करेंगे तो ये परमानेंटली अप्लाई होगा। मैं कोई सिलेक्शन वगैरह लेता हूँ तो डायरेक्ट जो है यहाँ से ऑलरेडी मुझे पैदर की शक्ल में आता है, जितना पिक्सल मैंने ले लिया है वो डायरेक्ट मुझे पैदर में शो करेगा। अगर बेस्ट तरीका यह है कि मैंने सिलेक्शन ले लिया, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से थर्ड ऑप्शन आप लोगों के लिए मिलेगी पैदर का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं जितना पिक्सल लेता हूँ इतना ले लूंगा, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, मसलन मैं लेता हूँ 100 पिक्सल मैंने ले लिया, ओके पर क्लिक करता हूँ। और इसके बाद मैं फिल करता हूँ, मैंने बैकग्राउंड कलर फिल किया, दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ, इनके लिए मैं कलर देता हूँ। मैं सबसे पहले ये फेदर करता हूँ, थर्ड ऑप्शन यहाँ है फेदर का, 100 पिक्सल ले लिया और ओके किया। इनके लिए मैं कलर देता हूँ, मसलन मैं ये ब्लू वाला कलर चूज करता हूँ, ओके किया। इनका फेदर जो है और भी थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ और तीसरा मैं लेता हूँ इस पर टेक न्यू लेयर और इनके लिए मैं कलर चूज करता हूँ। मैंने इनके लिए ग्रीन कलर चूज किया, ओके किया। इस पर भी मैं फेदर अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा मैं ज्यादा करता हूँ, 200 किया, ओके किया। ये मैंने ये फेदर ले लिया, राइट। एक और लेता हूँ, टेक न्यू लेयर, ये एक मैंने ले लिया। इनके लिए मसलन मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ ये वाला और ओके किया, कंट्रोल बैकस्पेस किया, यहाँ कलर ब्लैक है। ये थी स्टूडेंट्स ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर की जानकारी आप लोगों के लिए मैंने सिखाया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम सिलेक्शंस के अंदर जो है कलर फिल करेंगे। ये आप लोगों के लिए पेन बकेट के थ्रू भी सिखाया, पेन बकेट के थ्रू जो है किस तरीके से हम ये सेलेक्ट करेंगे, और इसके अदर दिन हम शॉर्टकट के थ्रू किस तरीके से लेते हैं। शॉर्टकट के थ्रू भी आप लोगों के लिए मैंने सिखाया कि आल बैकस्पेस से जो है हम फोरग्राउंड कलर फिल करते हैं और बैकग्राउंड कलर जो है हम कंट्रोल बैकस्पेस से टेक्स्ट करेंगे, राइट। स्टूडेंट्स ये थी जानकारी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर की। और इसके अदर दिन जो है आप लोगों के लिए मैंने फेदर भी सिखाया कि फेदर किस तरीके से हम लेते हैं। मसलन मैं यहाँ से फेदर एक न्यू सिलेक्शन लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग के लिए मैंने जो न्यू लेयर ले लिया, न्यू लेयर का कमाल किया है। मसलन मैं ये मूव करता हूँ तो यहाँ ये मूव होता है, मूव करता हूँ ये मूव होता है, ये करता हूँ तो ये अलहदा मूव होता है, ये करता हूँ तो ये अलहदा मूव होता है। न्यू लेयर का कमाल ये है कि हर एक चीज जो है अलहदा अलहदा बनता है, और आप जो है एक लेयर पर बनाते हो तो सारा जो है एक लेयर जैसा बन जाएगा, राइट। मसलन मैं इस पर जो है एक सिलेक्शन करता हूँ, मैंने यहाँ से सिलेक्शन ले लिया और इस पर मैं बनाता हूँ, एक गली कलर देता हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस मैंने ये ले दिया। इसके बाद मूव टूल में जाता हूँ और ये मैं मूव करता हूँ, यहाँ तो देखो दोनों जो है एक लेयर पर बन गया था और दोनों एक जैसा मूवेबल होता है, राइट। क्योंकि इस ब्लैक वाले लेयर पर जो है मैंने ये ग्रीन वाला बनाया, न्यू लेयर जो है टैग नहीं किया, तो इस वजह से जो है ये एक लेयर पर आ गया। तो जैसा मैं ये मूव करता हूँ वैसा जो है इनके साथ ये ग्रीन वाला स्क्वायर भी मूव होता है, क्योंकि ये इसके लेयर के साथ टुगेदर है, अटैच है, राइट। स्टूडेंट्स ये थी जानकारी अबाउट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर की।
इसके बाद हम आते हैं, अगर हम ये सारी चीजें बनाते हैं तो इससे हम क्या चीज बनाने वाले हैं, ये आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। ये मैंने एक एरिया ले लिया, इसके लिए मैं लेयर लेता हूँ, मैंने एक लेयर ले लिया, मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, तो इन पर जो है मैं आप लोगों के लिए ये फेदर और फोरग्राउंड कलर ये सारा चीजें अप्लाई करता हूँ। राइट, मैं यहाँ से एक पिक्चर लेकर आता हूँ, अपने फाइल में गया, यहाँ से एक पिक्चर लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के लिए। मसलन मैंने ये वाला पिक्चर ले लिया, ये मैं फोटोशॉप के अंदर लेकर आया, यहाँ तो देखो मैंने ये एक पिक्चर लेकर आया, बहुत हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर है। और इस पर आप लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिकल टूल सेलेक्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने ये एक इलेक्ट्रिकल टूल ले लिया और इसके बाद इसके अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने फेदर ले लिया, फेदर में मसलन मैं ये लेता हूँ 300 पिक्सल मैंने ले लिया और ओके किया, फेदर अप्लाई करता हूँ, मसलन मैं 100 लेता हूँ, ओके किया और इसके बाद राइट क्लिक किया, सेलेक्ट एंड वर्स किया और इनके लिए मैं कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस मैंने ये इनके लिए मैं मसलन ब्लू वाला लेता हूँ, ओके किया पेन बकेट के थ्रू। यहाँ तो देखो वो डायरेक्ट जो है एक जैसा हो गया, क्योंकि मैंने इन पर फेदर अप्लाई किया, ये किनारों पर जो है ज्यादा है, वह जो है इन पर थोड़ा सा रिड्यूस है। अगर मैं ये ज्यादा करता हूँ तो कौन सा होगा, इसमें जो है ये शेडा बहुत ज्यादा आएगा। मैं ये बैकग्राउंड वाला कलर जो है एक और लेता हूँ, मसलन मैं ये वाला लेता हूँ, इसके बाद ओके करता हूँ। यहाँ तो देखो वो एक जैसा हो गया और एक ऐसा लेता हूँ, अदर देन लेता हूँ। किस तरीके से हम जो कलर लेते हैं वो इस तरह का हो गया। अगर आज लोगों ने जो है कोई थंबनेल वगैरह में देखे हुई, वह जो है कोई पिक्चर वगैरह बना हो, इसमें जो है उन्होंने ये फेदर अप्लाई किया है, फेदर में वो थोड़ा सा शेडो में उन्होंने छुपा किया है। राइट, इस तरीके से हम ये छुपा हुआ चीज लेते हैं। और आप लोगों के लिए मैं इस पर आखिर में एक प्रेजेंटेशन भी बनाऊंगा, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से मैं इस पर क्लियर करूंगा कि हम जो है इसके अंदर एक थंबनेल इमेज या इसके अदर दिन और कोई चीज वगैरह किस तरीके से हम बनाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सिलेक्शन टूल्स के बारे में भी आप लोगों का मन अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया। इसके बाद ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ले लिया और ये एज अ टाइप ऑफ एक प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व किया, किस तरीके से इसके अंदर जो है हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह किस तरीके से लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग जो है सबसे पहले हमारा वीडियो वॉच कर सके। स्टूडेंट्स, वीडियो इन इस जगह तक किसी ने देखी हो, इनके लिए जरूर एक लाइक बनता है, लाइक दो और कमेंट्स करो। कमेंट्स के थ्रू जो है आप लोगों के लिए मैं जो आप लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। Dear guys, I have to go. I'll see you next time.